अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए आपका मेजबान अब्दुर्रहमान हाजिर खिदमत है। आइए नजर डालते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज पर। पाकिस्तान में 9 अरब बैरल से जायद तेल है और 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस है। ये तेल और गैस हम निकाल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आज तक हमारे पास जितना एरिया तेल और गैस के लिए दस्तयाब है उसमें से सिर्फ 30% एरिया में हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन की है, और वो भी उतनी नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी। अभी भी मुल्क में 70% एरिया ऐसा मौजूद है जो तेल और गैस से भरा हुआ है, लेकिन हमने वहां पर जाकर कभी एक्सप्लोरेशन की ही नहीं। तो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि मुल्क के अंदर नए ब्लॉक्स तेल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए कंपनीज को दिए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में मजीद 4 ब्लॉक्स बलूचिस्तान और सिंध के अंदर मुख्तलिफ ऑयल गैस ढूंढने वाली कंपनियों को दिए गए हैं। आज आपको बताएंगे वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और उनसे क्या तवक्कुआत है। आज की दूसरी खबर यह है, पाकिस्तान रेलवे जो कि मुल्क का एक अहम इदारा है, उसके मुल्क भर में 9 अस्पताल हैं। उनमें इस वक्त बेड्स की तादाद तो सिर्फ 600 है। अब उनको बढ़ाकर 3000 करने का एक प्लान बनाया गया है और आम पब्लिक के लिए भी रेलवे के अस्पताल खोल दिए गए हैं। पहले रेलवे के अस्पतालों में सिर्फ रेलवे के मुलाजमीन या रेलवे के पेंशनर्स ही इलाज करवा सकते थे, तो अब ये 9 अस्पताल भी आम पब्लिक के लिए खुलेंगे। उसके क्या फायदा हासिल होंगे ये आपके प्रोग्राम के एक दूसरे से बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। निगरान हुकूमत ने मजीद 4 ब्लॉक्स ऑयल और गैस की तलाश के लिए OGDCL, PPL और POL नामी कंपनियों के हवाले कर दिए हैं। अगर आपको ब्लॉक्स का नाम बताएं तो कोटरा ईस्ट है बलूचिस्तान के अंदर और सरोना भी है बलूचिस्तान में। 2 ब्लॉक्स ही सिंध में है, एक तो गंबड़ और दूसरा मुरादी। बेसिकली निगरान हुकूमत का प्लान ये था कि ये अपने टेन्योर में 24 नए ब्लॉक्स, नए एरिए जो है तेल और गैस के लिए कंपनीज को अलॉट करना चाहते हैं। ब्लॉक ऐसा एरिया होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्क के अंदर, जिसमें माहिरीन ने इब्तदाई तहकीक के बाद कहा होता है यहाँ पर तेल और गैस मौजूद है। तो फिर उस एरिए को, जो कि सैकड़ों से हजारों मुरब्बा किलोमीटर तक हो सकता है, वो मुख्तलिफ ऑयल गैस ढूंढने वाली कंपनियों को दिया जाता है और वो वहां पर एक्सप्लोरेशन करती हैं। जब वहां पर एक्सप्लोरेशन करती हैं तो जो तेल और गैस निकलता है वो उस मुल्क को बेचा जाता है, अपना मुनाफा और पैसा लिया जाता है, और फिर उसी मुनाफे से उस इलाके के अंदर पीने का पानी, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात और इस तरह के CSR जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पॉलिक्स होते हैं वो शुरू किए जाते हैं। हुकूमत को टैक्सेस भी मिलते हैं और रॉयल्टीज भी मिलती हैं। पाकिस्तान में भी जो ऑयल और तेल ढूंढने वाली कंपनी है वो अरबों रुपए रॉयल्टीज देती हैं, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई को भी और मुतलका जिले में भी। बदकिस्मती यह है कि जिलों की हद तक तो डिप्टी कमिश्नर और उस इलाके के जो MNAs MPs हैं वो आपस में कुछ साजबाज करके फंड्स को कहीं खर्च कर लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और आवाम को पैसे जमीन पर लगे हुए कम नजर आते हैं। छोटी मोटी खबरें आती हैं कि OGDCL ने 100 एम्बुलेंसेज डोनेट कर दी, फलानी जगह पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, लेकिन जो इंपैक्ट होना चाहिए उस तरह नहीं होता है। अब पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर अगर तेल के ज़खायर की बात करें तो 9 बिलियन बैरल तेल है। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट्री है, बहुत मजेदार है। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे हैं और इस लिंक पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उस लिंक का तमाम एक डाटा मिलेगा। आप पूरी डॉक्यूमेंट्री देखकर एंजॉय करेंगे कि अल्लाह ने हमें कहां कहां कितना कितना तेल दिया है, और ये हम नहीं, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हमारे अगले 150 सालों के लिए काफी है। उस पर हमारी डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम लोग खुद, हमारी हुकूमतें खुद मुल्क के वसाइल से इस्तेफादा ना करना चाहें तो कोई बाहर से आकर हमें इस्तेफादा नहीं करवाएगा। बाहर से आने वाला हमारे वसाइल को लूटेगा जरूर, उनसे खूब सारा मुनाफा खुद कमाएगा, हमें छोटा सा शेयर देकर यहां से निकल जाएगा। हमें अपने वसाइल से इस्तेफादा करने के लिए खुद नीयतें बेहतर करनी होंगी, खुद को बदलना होगा, तभी जाकर ना सिर्फ सोने के ज़खायर बल्कि तांबे, कोयले और इस तरह के ऑयल एंड गैस के ज़खायर से हम इस्तेफादा कर पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे एक बड़ा अहम इदारा, इसके मुल्क के 8 शहरों में 9 अस्पताल हैं, रेलवे के अस्पताल जो है। पहले वहां पर सिर्फ रेलवे के मुलाजमीन और पेंशनर्स जाकर अपना इलाज करवा सकते थे, अरबों रुपए की फंडिंग थी।
उस तरह केयर भी नहीं थी, लोगों को शिकवे शिकायतें, उनकी सैकड़ों कनाल अराजी है, बहुत बहुत प्राइम जगह पर यह अस्पताल मौजूद है। तो इब्तदाई तौर पर यह एक ऐलान किया गया है कि आज 15 जनवरी से 3 शहरों में मौजूद रेलवे के अस्पताल जो हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। पेशावर, फैसलाबाद और सक्खर के अंदर इमरजेंसी खोल दी गई है। कोई भी शख्स वहां जाए इमरजेंसी की सूरत में 200 रुपए की एक पर्ची बनेगी और उनको वहां पर इलाज मिलेगा। जैसे आजकल ट्रैवलिंग जितनी महंगी है, तो आपने करीबी अगर सरकारी अस्पताल भी जाना है तो इससे ज्यादा तो आपका किराया लग जाता है। तो अगर ये सहूलत जो लोग करीब मौजूद रहते हैं, जिनका घर करीब है, उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी उनके लिए एक वैल्यू एडिशन होगी। अब लाहौर के अंदर 2 अस्पताल हैं रेलवे के और 226 बेड्स के हैं, उनको बढ़ाकर 500 बेड्स तक किए जाने का प्लान बनाया गया है। अब इनके पास लाहौर शहर के अंदर जो एक कैरिन्स हॉस्पिटल है जो कि रेलवे का है, गढ़ी चौक के अंदर 48 कनाल अराजी है उसके पास, अलामा इकबाल रोड पर बड़ी बेहतरीन लोकेशन पे मौजूद है। तो अब देखिए 48 कनाल शायद आज के दौर में 2-3 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की जमीन होगी। इसी तरह रावलपिंडी में अस्पताल है, कोयटा के अंदर अस्पताल है, कराची के अंदर 68 बेड का हॉस्पिटल है, फिर हमारे पास नवाबशाह में अस्पताल है। तो इन तमाम अस्पतालों को ना सिर्फ अपग्रेड किया जा सकता है बल्कि कई गुना किया जा सकता है। मिसाल देता हूं, कराची के अस्पताल के पास इतनी जमीन है, वहां पर 500 बेड का हॉस्पिटल बन सकता है, तो प्राइम लैंड है। कोयटा के पास इतनी जमीन है, वही 500 बेड के अस्पताल की जगह के लिए काफी है। सक्खर के अस्पताल के पास सिर्फ 46 बेड्स हैं इस वक्त, छोटा सा मुन्ना सा हॉस्पिटल है, उसको भी बढ़ाकर 500 बेड के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सक्खर में 12 एकड़ जमीन है रेलवे के अस्पताल के पास। फिर पेशावर में सिर्फ 30 बेड का अस्पताल रखा गया है, वहां पर 250 बेड का अस्पताल बन सकता है। 1.5 एकड़ रकबा पेशावर के वस्त में मौजूद है। तो फिलहाल 600 बेड के जो हॉस्पिटल्स हैं बुरी हालात में जो हैं, उनको 3000 बेड्स के हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। अब यहां पर रेलवे के मुलाजमीन कहेंगे नहीं हमें यहां पर फ्री इलाज मिलता है, तो जब ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो इलाज नहीं मिलेगा। उस सिलसिले में बिल्कुल एक अच्छा फॉर्मूला दुनिया में मौजूद है, इंडस हॉस्पिटल के साथ हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब कर रही है कि अस्पताल का जो बजट है वो प्राइवेट सेक्टर यानी इंडस हॉस्पिटल को दे दिया जाता है। इंडस हॉस्पिटल उस पूरे अस्पताल को ठीक तरीके से चलाती है, कुछ पैसे जेब से डालती है, ना सिर्फ उस महकमे को बल्कि और लोगों को फायदा होता है। तो यहां पर डील की जा सकती है कि ये सरकारी अस्पताल ही रहेगा या सेमी गवर्नमेंट बन जाएगा। इसमें रेलवे के मुलाजमीन को वही सहूलियात मिलेंगी जो पहले मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी लोग छोटी मोटी अमाउंट पे करके अपना इलाज करवाएं। तो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां ऑलरेडी लोगों के पास आबादी के लिहाज से 4 गुना बेड्स कम है, वहां बेड्स की तादाद में अगर 5 गुना इजाफा हो जाता है, मौजूदा 600 बेड से बढ़कर यही हॉस्पिटल्स 3000 बेड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो आप अज्यूम कीजिए शहरों के अंदर कितनी अच्छी सहूलियात मिलेंगी। नए डॉक्टर्स को जॉब्स मिलेंगी, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, और आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं समझता हूं अच्छा आगाज जरूर है, इसे बाकी शहरों तक फैलाना चाहिए और बाकी महकमों तक भी ले जाना चाहिए। मसलन वापडा के हॉस्पिटल है, पुलिस के हॉस्पिटल है, उनके साथ भी फॉर्मूला करना चाहिए। ये इदारे खुद से अस्पताल नहीं चला सकते, ज़बूआली का शिकार है, इनको प्राइवेट सेक्टर ही हेल्प कर सकता है और चेक एंड बैलेंस के साथ। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।